हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल भारती। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में। और केमिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर में आपसे बात करेंगे लवण परिवार से जुड़े हुए सदस्यों के बारे में, यौगिकों के बारे में। तो सबसे पहले साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः साधारण लवण कहते हैं। साधारण नमक को समुद्री जल से या झीलों के जल से यानी खारे जल से प्राप्त किए जाते हैं। और लैब में या मानव द्वारा जो लेबोरेटरी में तैयार करते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराने पर साधारण नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। अब इसका क्या क्या उपयोग है? तो साधारण नमक को सामान्यतः खाद्य पदार्थों में उपयोग करते हैं। और दूसरा कि जहां पर हिमपात हो जाते हैं, सड़कों पे जो हिमपात होता है, तो उस हिम अर्थात बर्फ को हटाने के लिए वहां पर नमक का छिड़काव किया जाता है। और तीसरा उपयोग है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। अब चलते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर कास्टिक सोडा बनता है। तो इसको देख लीजिए कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन तो बनता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। तो इसके लिए यहाँ 2Cl कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं। इस अभिक्रिया में कास्टिक सोडा और क्लोरीन भी प्राप्त होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्यों भाई? क्योंकि क्लोरीन प्राप्त हुआ है। क्षार क्यों भाई? क्योंकि सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब इसका क्या उपयोग है उस पर बात कर लेते हैं। तो पहला है इसमें साबुन बनाने में, दूसरा है डिटर्जेंट बनाने में, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, और चौथा है कि रंजक के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बॉक्साइट अयस्क के शोधन करने। अब आगे बढ़ रहे हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2 यानी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड्स। तो बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर
ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब इसका क्या भौतिक गुण है उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला है, यह हल्के भूरे रंग का चूर्ण है। दूसरा, यह जल में अल्पविलेय है। तीसरा, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। और चौथा, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। अब देखते हैं इसका रासायनिक। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट है कि इसे जल के साथ गर्म करने पर, इसे जल के साथ गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और दूसरा, यह स्वतः भी अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। और तीसरा, कि इसे कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में रखते हैं तो यह अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। और अगला है कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है। और अगला पॉइंट है कि यह लेड ऑक्साइड को, पीबीओ को लेड डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। अब इसका क्या क्या उपयोग है भाई? जीवाणुनाशक के रूप में, जल को शुद्ध करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में और ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपसे हमारी बात हुई साधारण नमक, कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजन चूर्ण के बारे में। अगले वीडियो में लवण परिवार का अगला सदस्य होगा, उस पर बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।